एक दिहाड़ीदार जो इंसान होता है उसको भी 400-500 रुपए दिन की दिहाड़ी मिलती है, हमें तो दिन की 60 रुपए दिहाड़ी मिलती है। सर 60 रुपए से हम क्या करेंगे? खाना भी आजकल 70 रुपए का आता है, अगर कहीं हम खाना खाने नॉर्मल खाना खाने बैठेंगे वो भी तो 70 रुपए का मिलता है। पर सरकार ने हमें बिल्कुल ऐसे समझा हुआ है कि फ्री के नौकर है जिसको बोलते हैं, क्योंकि काम तो करवा रहे, जो भी इनका मन करता है वो काम करवाते हैं। कोई भी नेशनल प्रोग्राम आता है, कोई भी इनके पास प्रोग्राम आते हैं, सारे प्रोग्राम सबसे पहले आशा करेगी। से क्या होगा? तारीफ करने से कौन सा हमारा पेट भर जाएगा? कौन से हमारे घर में चूल्हा जलेगा? तारीफ करने से हम अपना परिवार नहीं चला सकते। मर जाएंगे कोई बात नहीं, हम मरने को भी अब तैयार है, क्योंकि घर से गालियां सुन सुन के हम काम को निकलते हैं, फिर भी हमारी किसी को परवाह नहीं है। बस यही बोलते हैं आशा अच्छा काम कर रही है। तो सर अच्छा काम करने से क्या होगा? अच्छा काम तो कर रहे, ईमानदारी के साथ काम भी कर रहे, पर काम के बदले हमें वो दाम नहीं मिल रहे जो हमें चाहिए। This report is sponsored by New Malhotra Jewelers, shop number 1, Chauhata Bazaar, Mandi, giving you a new style. हिमाचल प्रदेश में तैनात आशा वर्कर ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। यूनियन का कहना है कि उनके काम के समय का कोई प्रावधान नहीं है। उनके काम की तारीफ जरूर की जाती है, लेकिन मिलता कुछ नहीं। तारीफ से न घर चलता है न पेट भरता है। जान जोखिम में डालकर घर से लड़ाई करके निकलते हैं। बदले में अभी तक उन्हें 2000 रुपए ही मानदेय मिल रहा है। 2750 की घोषणा अभी कागजों में ही धूल फांक रही है। कोरोना काल में सबसे अधिक काम आशा वर्कर से लिया गया। आशा वर्कर यूनियन की राज्य अध्यक्ष सत्या रांटा ने कहा कि सरकार से कई बार मांग उठा चुके हैं, कई पत्र लिख चुके हैं, बावजूद इसके उनके लिए न तो कोई स्थायी नीति बनाई गई, न ही उनके मानदेय में वृद्धि की गई। 750 रुपए बढ़ाने की घोषणा तो सरकार ने कर ली, लेकिन आज तक मिले नहीं। आशा वर्कर को कोरोना से लेकर कैंसर व टीबी तक के मरीजों के पास भेजा जाता है। डॉक्टरों का काम वह कर रही है, जबकि सरकार ने आशा वर्कर रखने के लिए न्यूनतम 8वीं पास योग्यता रखी थी, लेकिन अब उनसे डॉक्टरों का काम लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को एक बार पत्र लिखकर मांग उठाई गई कि यदि हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया तो हम पूरे हिमाचल में काम बंद करके भूख हड़ताल पर बैठेंगे और आत्मदाह करने में भी कोई संकोच नहीं करेंगी। मांगे कि गवर्नमेंट हमारे लिए स्थायी पॉलिसी बनाए, हमारा ड्यूटी टाइम जो है उसको फिक्स करे, साथ में जो हमारा मिनिमम वेज है वो फिक्स करे, क्योंकि हमें सिर्फ 2000 रुपये मिलता है। 750 रुपये की घोषणा तो की है, बट अभी तक हमें नहीं मिला है। 6 मार्च को घोषणा हुई थी, उसके बाद भी 2 बार सीएम साहब ने फिर से घोषणा कर दी है, पर अभी तक हमें नहीं मिला है। वो हमें 2000 रुपये मिलता है और सेंटर का 1500-1600 रुपये इंसेंटिव मिलता है, पर उससे हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। सर 3,500-4 हज़ार से किसी का भी घर नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हमारी अकेली है, घर में विडो है, उनके पास उनको बच्चे भी संभालने, अपना परिवार भी संभालना है, बच्चों की पढ़ाई भी करवानी है, पर इतने पैसों से हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें मिनिमम वेज दे। एक दिहाड़ीदार जो इंसान होता है उसको भी 400-500 रुपये दिन की दिहाड़ी मिलती है, हमें तो दिन की 60 रुपये दिहाड़ी मिलती है। सर 60 रुपये से हम क्या करेंगे? खाना भी आजकल 70 रुपए का आता है, अगर कहीं हम खाना खाने नॉर्मल खाना खाने बैठेंगे वो भी तो 70 रुपए का मिलता है। पर सरकार ने हमें बिल्कुल ऐसे समझा हुआ है कि फ्री के नौकर है जिसको बोलते हैं, क्योंकि काम तो करवा रहे, जो भी इनका मन करता है वो काम करवाते हैं। कोई भी नेशनल प्रोग्राम आता है, कोई भी इनके पास प्रोग्राम आते हैं, सारे प्रोग्राम सबसे पहले आशा करेगी। उन्हें हेल्थ डिपार्टमेंट से ही रखी थी, अभी गवर्नमेंट से नहीं रखी है। तो आज हम इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि जो अपने हमें मोबाइल दिए हुए हैं वो नहीं चल रहे, उस पर हम काम नहीं कर सकते हैं। अब हमारे जो अपने फोन है उससे हमने बच्चों की क्लासेस लगाए या ये सर्वे का काम करे, और 120 रुपए ये हमें रिचार्ज के लिए देते हैं। तो सर आप बताओ 120 रुपए में कौन सा रिचार्ज होता है? इससे क्या होगा? तारीफ करने से कौन सा हमारा पेट भर जाएगा? कौन से हमारे घर में चूल्हा जलेगा? तारीफ करने से हम अपना परिवार नहीं चला सकते। सर हम चाहते हैं कि अगर ये काम करवा रहे तो काम के हिसाब से हमें पैसा भी दे। सर अगला कदम हमारा ये रहने वाला है कि पूरे हिमाचल प्रदेश की आशा भूख हड़ताल पे बैठ जाएगी। हम काम नहीं करेंगे जब तक सरकार हमारी डिमांड पूरी नहीं करती है, हम तब तक उठने वाले नहीं है। मर जाएंगे कोई बात नहीं, हम मरने को भी अब तैयार है, क्योंकि घर से गालियां सुन सुन के हम काम को निकलते हैं, फिर भी हमारी किसी को परवाह नहीं है। बस यही बोलते हैं आशा अच्छा काम कर रही है। तो सर अच्छा काम करने से क्या होगा? अच्छा काम तो कर रहे, ईमानदारी के साथ काम भी कर रहे, पर काम के बदले हमें वो दाम नहीं मिल रहे जो हमें चाहिए। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।